दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपसे अपने साढ़े साथी के फर्स्ट फेज़ के एक्सपीरियंस को शेयर करूंगी और साढ़े साथी के शुरू होने से पहले और शुरू होते ही मैंने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए वो सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। दिसंबर 2019 तक मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा था। जनवरी 2020 में मेरी साढ़े साथी स्टार्ट हुई थी। दोस्तों, मैं कैंसर असेंडेंट हूँ और मेरे बर्थ चार्ट में सैटर्न और मून 8th हाउस में प्लेस्ड है। मैं आपको अपना इंट्रो दे देती हूँ जिससे आप समझ पाओ कि साढ़े साथी ने कैसे मेरी लाइफ को इफेक्ट किया। मैं दिल्ली बेस्ड लॉयर हूँ और 2019 में मैंने अपनी लॉ कंप्लीट करी है। जैसे जनरली हम सभी अपनी लाइफ को प्लान करते हैं, ठीक उसी तरह मैंने भी सोचा था कि अब मेरी लॉ कंप्लीट हो गई है तो मैं किसी फर्म या ऑफिस को ज्वाइन कर लूँगी और 2-3 साल में एक्सपीरियंस लेकर इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस स्टार्ट करूँगी। जैसे ही 2019 में मेरी लॉ कंप्लीट हुई, 2020 में लॉकडाउन लग गया। मैं बहुत ट्राई कर रही थी पर लॉकडाउन की वजह से कोई भी ऑफिस हायरिंग नहीं कर रहे थे। फिर 2021 मार्च में मैंने एक ऑफिस ज्वाइन किया और ठीक एक हफ्ते बाद मुझे वो ऑफिस छोड़ना पड़ा टॉक्सिक एनवायरनमेंट के कारण। लॉकडाउन खुलते ही मैंने 8 से 10 जॉब चेंज करी होंगी, पर मुझे किसी ना किसी रीज़न से ऑफिस छोड़ना पड़ रहा था। एक बार मेरा एक्सीडेंट हो गया, फिर जब दूसरी जगह मैंने ज्वाइन करने का सोचा तो इंटरव्यू में जाते वक्त मेरी गाड़ी ख़राब हो गई और मुझे बार बार हेल्थ इश्यूज़ हो रहे थे। करियर का सोच सोच कर मेरी एनजाइटी इतनी बढ़ गई कि मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। उन्होंने जो मेडिसिन दी थी, कुछ टाइम के लिए मैंने उन मेडिसिन को लिया पर फिर से मेरी एनजाइटी स्टार्ट हो गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरी लाइफ में क्या हो रहा है। इतने चैलेंजेस मैंने अपनी लाइफ में कभी भी फेस नहीं करे थे। जब मैं हर जगह से परेशान हो गई तब मैंने थक हार कर एक एस्ट्रोलॉजर से बात करी। उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप इस वक्त कहीं पर भी ज्वाइन मत करो और भगवत गीता स्पिरिचुअलिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन लो। उस वक्त मेरी जुपिटर की महादशा और केतु की अंतर्दशा चल रही थी। उन्होंने ये भी कहा था कि आप कहीं पर भी जॉब के लिए अप्लाई मत करो, ये टाइम जॉब करने के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पर मुझे करियर का इतना ज़्यादा स्ट्रेस था कि घर बैठकर मुझे एंजाइटी हो रही थी, इसलिए मैंने कुछ टाइम बाद फिर से एक ऑफिस ज्वाइन कर लिया। पर 5 दिन बाद ही मेरा एक्सीडेंट हो गया और मुझे घर पर बैठना पड़ा। जब सब कुछ मेरे हाथ से निकलने लगा तब फ्यूचर का सोच सोचकर मैं एस्ट्रोलॉजी में कब आई मुझे पता ही नहीं चला। मैं इतना परेशान हो चुकी थी कि मैं बस ये जानना चाहती थी कि कल क्या होगा। और उस वक्त मुझे अपनी लाइफ में पहली बार स्पिरिचुअलिटी, एस्ट्रोलॉजी, मेडिटेशन के बारे में बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिलने लगी। मेडिटेशन को मैंने कुछ टाइम के लिए प्रैक्टिस भी किया और सब कुछ ठीक भी होने लगा था। मेरी लाइफ की 70% प्रॉब्लम्स मेडिटेशन से सॉल्व हो रही थी। साढ़े साथी से पहले मुझे स्पिरिचुअलिटी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। बस इतना था कि मैं मंदिर ज़रूर चली जाती थी। स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन से मुझे फ़ायदा तो बहुत हुआ, पर फिर भी कहीं ना कहीं मुझे अपने फ्यूचर की बहुत ज़्यादा टेंशन थी। और दोस्तों, साढ़े साथी की फ़र्स्ट फेज़ में मुझे बहुत सारे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस भी हुए हैं। और इन 2.5 सालों में मेरे जितने भी क्लोज लोग थे उन सब के साथ डिफरेंसेस बढ़ने लगे। हर किसी के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग्स होना स्टार्ट हो गई। मुझे अभी भी बहुत लोनली और सेपरेटेड फील होता है और ऐसा लगता है जैसे एक भी इंसान मेरी लाइफ में ऐसा नहीं है जो मुझे समझता है। जिन लोगों पर मैं सालों से ट्रस्ट कर रही थी वो सब कुछ एक इल्यूजन था। लोगों के असली चेहरे नज़र आने लगे थे। ये बात बिल्कुल सच है कि बुरे वक्त में कोई भी आपका साथ नहीं देता सिवाय भगवान के। अगर शायद मैं मेडिटेशन नहीं करती और स्पिरिचुअलिटी के बारे में नहीं जानती तो मेरे लिए ये टाइम काटना बहुत मुश्किल होता और ना ही मैं खुद को हील कर पाती। 17 जून से 4 नवंबर तक जब सैटर्न रेट्रोग्रेड था तब सब कुछ ठीक होने लगा था, पर जैसे ही 4 नवंबर को सैटर्न एक्वेरियस में डायरेक्ट हुआ तब फिर से सेम सिचुएशन क्रिएट होने लगी। पर पहले में और अब में ये फ़र्क है कि अब मैं समझ गई हूँ कि मेरी लाइफ पर कोई कंट्रोल नहीं है और सिर्फ भगवान को सरेंडर करना ही एक लास्ट ऑप्शन है। दोस्तों, 2022 दिसंबर में मैं अपने पेरेंट्स के साथ बागेश्वर धाम गई थी। हमें वहाँ प्रसाद में भभूति मिली थी। घर आकर जब मैंने वो प्रसाद खाया तो मेरे स्टमक में इतना एक्सट्रीम पेन हुआ कि मैं दर्द से बेहोश हो गई। मेरी फैमिली मुझे हॉस्पिटल लेकर गई तो वहाँ टेस्ट रिपोर्ट्स में पता चला कि मुझे गाल ब्लैडर स्टोन, लिम्फ नोड्स और जॉइंटिस है और मेरा वेट सीधा 10 किलो गिर गया था। आज भी मैं मानती हूँ कि अगर शायद मैंने वो प्रसाद नहीं खाया होता तो मैं ज़िंदा नहीं होती। मैं इसको अपनी लाइफ का सबसे बड़ा मिरेकल समझती हूँ। शायद भगवान की ब्लेसिंग से मेरा ट्रीटमेंट टाइम से हो पाया। मैंने इन 2.5 सालों में बहुत कुछ सीखा और ये बात बिल्कुल सच है कि बुरे समय में आपका कोई साथ नहीं देता सिर्फ भगवान के अलावा। दोस्तों, अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें और इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।